यकीन मानो दोस्तों, आप अपना वजन घर बैठे एक आयुर्वेदिक आसान उपाय से 1 महीने के अंदर अंदर कम कर सकते हैं। वह उपाय कौन सा है, चलिए जानते हैं आज के वीडियो के माध्यम से। जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, इन सभी पर इस विजुअल फैट का दबाव बना हुआ है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अब देखते हैं कि इसमें आयुर्वेद का क्या कहना है। तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 7 धातु है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इन 7 धातुओं में जो चौथे नंबर का धातु है वो है मेद धातु, यानी ये जो फैट जमा हुआ है एक्सेसिव, तब हम कहेंगे कि ये मेद धातु बढ़ गया है। ये जो अतिरिक्त बढ़ा हुआ मेद धातु है ये अगले धातुओं के निर्माण में और रक्षण यानी ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। अगले धातु कौन से हैं? तो अस्थि, मज्जा और शुक्र, यानी जो जॉइंट्स, बोन से मज्जा यानी बोन मैरो और शुक्र धातु ही सबसे 7वें नंबर का धातु है। अब जब इन धातुओं का पोषण ठीक से नहीं होगा तो क्या ऐसा दिखेगा? तो जोड़ों से कट कट आवाज आना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओपोलोसिस। शुक्र धातु से संबंधित समस्या यानी फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज है, या फिर बहुत ज्यादा थकान रहना, इम्यूनिटी कम होना। तो ये सिर्फ जो बेली फैट है ये दिखने की बात नहीं है। तो ओवरऑल आपकी जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, वो कम होगी। शरीर में जो 7 धातु है इनके अपने अपने आदमी है, जिसे धातु आदमी कहा जाता है। यानी सेल्यूलर लेवल पर भी ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है ये चलती रहती है, और जब ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो जाता है, आयुर्वेद में पचन क्रिया को रखने के लिए और मेद धातु को पिघलाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चिकित्सा दी हुई है। इसका नाम है घीपन पाचन चिकित्सा, यानी जठराग्नि को प्रज्वलित करने वाली और खाना ठीक से पचाने वाली। इसमें एक बहुत ही सिंपल और सेफ ऑप्शन हम देखेंगे। इसके लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है: धनिया, जीरा, सौंफ यानी कोरिएंडर सीड्स, क्यूमेन सीड्स और फाइनल सीड्स। इन तीनों को साबुत रूप में आपने लेना है और तीनों को इक्वल क्वांटिटी में, यानी लगभग आधा आधा चम्मच। इन तीनों को रात को एक छोटे ग्लास पानी में अपने भिगो के रखना है और सुबह इस पानी को उबालना है जब तक कि वो आधा ना पच जाए। उबाल के फिर इसे छान के आपने उस पानी का एज अ डिटॉक्स वाटर सेवन करना है। जिन लोगों के शरीर में पित्त दोष ज्यादा बढ़ा हुआ है या इन जिनको जलन, गर्मी, इस तरह की कोई समस्या है, उन्होंने जो कोरिएंडर से इसको ज्यादा यूज करना है, तो 1 चम्मच अपने धनिया के बीज लेने हैं, और जो 100 फुट जीरा है इसको कम क्वांटिटी में लेना है। इन्हें लगभग 5 चम्मच आपने ये डालना है ताकि ये बैलेंस हो सके। वैसे देखा जाए तो धनिया की जो तासीर है वो भी गर्म है, ये भी उष्मीय है, लेकिन ये शरीर में पित्त को कम करना ही ये इसकी विशेषता है। अब ये जो डिटॉक्स वाटर है इसका सेवन अपने कितने दिन तक करना है? तो देखिए, ये बहुत सिंपल, बहुत सेफ है, तो आप 2-3 हफ्ते भी इसको कंटिन्यूअस ले सकते हैं। इसमें नुकसान जैसा कुछ है नहीं, पर सुबह आपको इससे बहुत एनर्जेटिक फील होगा। साथ ही में जिन लोगों को जो डाइजेशन है वो स्लो रहता है, ब्लोटिंग है, खाना खाने का मन ना होना, इस तरह की अगर कोई समस्या है वो भी इस डिटॉक्स वाटर से कम होगी, और बेली फैट बर्न होने के लिए भी ये बहुत अच्छे से मदद करेगा। हमारी रसोई में जो मसाले की चीजें हैं, यानी जो स्पाइसेस है, उनका भी यूं के पूर्व प्रयोग हमने करना है, जैसे कि लौंग या काली मिर्च, दालचीनी, अदरक है, जीरा या फिर अजवाइन है, हींग है। तो ये सभी चीजें हम यूज करते आए हैं। तो देखिए, जब भी हम सब्जियां दाल को लगाते रहे तो इनमें से कोई भी चीज जरूर डाली जाती है, ताकि वो जो सब्जी है, दाल है, उसका हम आसानी से पचन कर सके। सावधानी अपने एक ही लेनी है। जिन लोगों के शरीर में पित्त ज्यादा है, जलन, गर्मी, एसिडिटी की समस्या है, तो उन्होंने सावधानी के साथ इसका उपयोग करना है, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म तो बूस्ट हो, लेकिन कितना आवर है, इसीलिए इसको युक्त पूर्वक यूज करना है। बेली फैट को नेचुरली बर्न करने का दूसरा जो उपाय है वह है आहार का सेवन। आहार यानी जो खान पान हमारे लिए अच्छा है, ऐसा खान पान की जो नेचुरली शरीर को, सभी धातुओं को अच्छा रखने के लिए मदद करे। तो सबसे पहली जो है वो है मूंग की दाल।
इसमें भी जो साबुत मूंग है, इसे आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ रखा हुआ है। लेकिन जो छिलके वाले मूंग है, इसको भी आप सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही पचने में हल्की है। अतिरिक्त मेद धातु को ये शरीर में काम करती है। रेगुलर बेसिस पर आप इसका सेवन कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है, इसको आपने स्प्राउट्स के रूप में नहीं लेना है। तो प्रॉपरली इसको भिगो के घी तेल का छोंका देख के पका के फिर आपने इसे खाना है। दूसरी जो दाल है वो है मसूर की दाल। तो देखिए, यह भी पचने के लिए हल्की है। तो इस तरह से रेगुलर बेसिस पर जो मसूर की दाल या मूंग की दाल है, इसका आपने सेवन करना है। आप कभी कभी जो कुल्फी की दाल है, ये भी खा सकते हैं। कुल्फी की दाल की जो तस्वीर है, ये गरम है। ये शरीर में फैट को बहुत अच्छे से कम करती है। एक कोलेस्ट्रॉल है फैटी लिवर, इनको भी ये कम करती है। सिर्फ एक ही चीज है कि इसकी जो तासीर है, यह गरम है। ये बाकी जैसे मूंग है, इसकी तासीर ठंडी है। तो कुल्फी की दाल का प्रयोग आपने रोज नहीं करना है। जब सीजन भी बहुत गर्म है, बाहर बहुत ज्यादा धूप है, तभी आपने इसे खाना अवॉइड करना है। लेकिन जिन लोगों को इससे कोई तकलीफ नहीं है, वो हफ्ते में 1 या 2 बार इसे जरूर सेवन कर सकते हैं। जो लोग गेहूं का ज्यादा सेवन करते हैं, तो देखिए जो गेहूं है उसमें जड़ता है, तो ये थोड़ा सा वेट बढ़ाने की तरफ जाता है। तो प्रेफरेबली गेहूं को अवॉइड करते हुए मिलेट्स का सेवन आपने करना है। लेकिन अगर आपको गेहूं बहुत पसंद है और छोड़ना नहीं है, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि आपके लंच में आप गेहूं की रोटी लें और शाम को आपने मिलेट की रोटी लेनी है। सुबह के समय हमें बहुत अच्छे से टाइम मिल जाता है। वो खाना अच्छे से पचने के लिए वो टाइम हमें सपोर्ट करता है। लेकिन शाम को ये समय भी कम है। सूर्यास्त के बाद पाचन क्रिया बंद हो जाती है। तो शाम को मिलेट्स का सेवन करना है। जाओ यानी जो बार्ली है, वो भी वेट लॉस के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसका सेवन भी आप जरूर करें। तो जौ की रोटी या इसका सत्तू बना के आप ले सकते हैं। अब एक ही चीज का आपने ध्यान रखना है। तो जितने भी मिनट्स है, इसमें रूखापन है, रूप शगुन है। तो आपने अगर आपकी शरीर में ऑलरेडी ये रूखापन बढ़ा हुआ है, स्किन में या बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो मिलेट की रोटी पर आपने थोड़ा सा घी जरूर लेना है। काफी लोग जब भी उनको वेट लॉस करना है या फैट को कम करना रहता है, तो वो हमेशा घी और तेल पूरी तरह से बंद कर देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। जो फ्राइड चीजें हैं या फिर छोटे में आपने बहुत ज्यादा तेल घी, वो अवॉइड करना है। लेकिन ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा घी जरूर लें, ताकि शरीर में यह स्निग्धता भी बनी रहे। क्या फैट लॉस करने के लिए चावल बंद करना जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं। आप चावल जरूर खा सकते हैं, लेकिन इसको पकाने का सही तरीका अपने अपनाने की बहुत जरूरी है। तो किस तरह से खाएं? सबसे पहले तो जो पुराना चावल है, वो आपने यूज करना है। प्रेफरेबली 6 महीना या 1 साल पुराना चावल आप यूज करें। और इसमें भी जो चावल पॉलिश वाला है, वो आपने यूज नहीं करना है। तो जिसके ऊपर एक हल्का सा लेयर है या जो हैंड पोन्ड राइस है, वो अपने यूज करना है आयुर्वेद में। तो जो शक्तिशाली चावल इसमें बताया है, रक्तशाली यानी जो लाल रंग का चावल है। अगर आपको पुराना चावल नहीं मिलता, तो चावल को हल्का सा भून के भी आप रख सकते हैं, ताकि इसमें जो वाटर कंटेंट है वह कम हो सके, वह चावल पचने में हल्का बन सके। और जब भी आप चावल पकाए, तब भी अपने कुकिंग में नहीं पकाना है, खुले बर्तन में। फिर उसका जो माइंड है वह निकाल के उस तरह के चावल का आपने सेवन करना है। इस तरह का चावल ना तो आपको वेट गेन करेगा, ना शरीर में फैट बढ़ाएगा। डायबिटीज वाले भी इस तरह का चावल खा सकते हैं। अब देखिए, जो सोडियम क्लोराइड है, ये शरीर में पानी की रिटेंशन करता है। इससे जो आपको एक भारीपन है या कहीं पर स्वेलिंग है, वह भी समस्या ज्यादा होती है। तो प्रेफरेंस भी सेंधा नमक का आपने इस्तेमाल करना है। ये तो हुआ आहार से संबंधित, लेकिन इसके साथ ही कुछ रूल्स भी आपने फॉलो करने हैं, जिससे खाना खाने का सही समय, तो सुबह का जो खाना है वो हमेशा पित्तकाल में ले। पित्तकाल यानी 10 से लेकर 2 बजे तक का जो समय है। तो 10 या 11 बजे अगर आप आपका खाना खा लेते हैं, तो उसको अगले जो 3 घंटे है, जो पित्त का समय है, उस समय पर उसका पचन और अच्छे से होगा। और फिर ये जो बेली फैट बनने की या फैट डिपोजिशन होने की जो टेंडेंसी है, वो नहीं होगी। शाम का भी जो खाना है, वो आपने हमेशा सूर्यास्त तक या मैक्सिमम 7 साढ़े 7 बजे तक
तो भी आपने आपका डिनर कर लेना है। बेली फैट को बर्न करने के लिए तीसरा जो उपाय है वो है बटर मिल्क का सेवन आपने करना है। अब देखिए, काफी लोग दही रेगुलर बेसिस पर लेते हैं, तो दही के जगह पर आपने छाछ का सेवन करना, इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि जो दही है वो पचने में भारी है, वो उल्टा जो फैट है वो बढ़ा सकता है। लेकिन जो छाछ है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये पचने में हल्का है, इसमें थोड़ा रूखापन है, ये शरीर में मैदा को, फैट को कम करने का काम करता है। दही में पानी डाल के इसको अच्छे से मठ के ऊपर की जो मलाई है उसको निकाल के और फिर इसे थोड़े से घी में जीरा, हींग, कड़ी पत्ते, इसका झोंका। देखिए, ये जो मसाला छाछ है इसका आपने सेवन करना है। कैसे लेना है? तो आपके मील में ही आपने इसे लेना है। लगभग अगर आप आधा कटोरी या 1 कटोरी छाछ लेते हैं, बीच बीच में आप इसको थोड़ा थोड़ा 2-2 घूंट आपने अगर इसको लिया और जो बचा हुआ है उससे आपने खाने का एंड करना है। इसमें कसेला स्वाद है और आयुर्वेद में जो कसेला स्वाद की चीजें हैं वह खाने के आखिर में लेने के लिए बताई है। तो जो बच गया है, यानी जो पाव या आधी कटोरी जो छाछ है, वह अपने खाने के आखिर में लेना है। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि उनका खाना होने के बाद 1-1.5 ग्लास छाछ पीते हैं। तो इस तरह नहीं करना है। जैसे खाना खाने के बाद हम पानी भी नहीं पीते, क्योंकि फिर इससे ये खाना पचेगा, अच्छे से नहीं होगी। तो ये सावधानी अपने जरूर लेनी है। खाना खाने के बाद आप पान का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कसेला स्वाद है वो भी हमें खाना अच्छे से पचाने के लिए, शरीर में कॉफ कम करने के लिए, मेथी को कम करने के लिए फायदा करता है। सावधानी एक ही लेनी है कि इसमें घोलकर या कोई भी मीठी चीज आपने नहीं डालनी है। अगर आप मीठी चीज डालते हैं तो वह पान कॉफ को कम करने की जगह पर कॉफ को बढ़ाएगा। बेली फैट बढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी है कि काफी सारे लोग बिना भूखे खाना खाते हैं। मंचिंग, फूड क्रेविंग्स या जंक फूड का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। तो ऐसे जंक फूड को आप कुछ हेल्थी फूड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ रोस्टेड फूड, जैसे आयुर्वेद में भर्जित आहार लिया हुआ है। अब इसके क्या फायदे आपको मिलेंगे? तो इसमें कैलोरीज कम जा रही है, लेकिन आपकी जो मन की संतुष्टि है वो आएगी और बाकी जो अनहेल्थी फूड है उनसे भी आप बच जाएंगे। तो कौन कौन सा फूड आप ले सकते हैं? तो इसमें जैसे भुना चना है वो आप खा सकते हैं, या फिर राजगिरा लड्डू यानी जो चौड़ाई का लड्डू है वो भी खाए, या जो मखाना है वो आप खा सके। अब देखिए, मखाना जो है वो वेट गेन और वेट लॉस, इस तरह से दोनों में मदद करता है। अगर आप घी भी अच्छे से इसको रोस्ट करके, दूध मिला के या ड्राई फ्रूट्स के साथ अगर मखानों का सेवन करते हैं तो वो वेट गेन के लिए फायदा करता है। लेकिन अगर आप ड्राई रोस्ट करके या इसको थोड़ा सा चूड़ा बना के इसको खाते हैं तो आपका पेट अच्छे से भरा भरा लगता है। तो आपकी ये जो फ्रीक्वेंटली कुछ खाने की इच्छा है वो कम होके, और इसमें जो कैलोरीज ही कम है, ये दोनों मिला के वेट लॉस के लिए आपको फायदा दिलाती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा हैवी चीजें खाने की अगर आदत है, या फिर बिना भूख भी अगर वो खा लेते हैं तो भी वजन बढ़ सकता है। या फिर किसी में खाना तो वो ज्यादा नहीं लेते लेकिन फिर भी वजन बढ़ता है, फिर भी चर्बी बढ़ती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है। यानी जो हमारी ग्रंथियां हैं, उसके जो हार्मोन्स हैं उनमें असंतुलन दिखाई देता है, तो उसके कारण भी वजन बढ़ता है। जैसे किसी में थायराइड की बीमारी है या फिर पीसीओडी है, किसी को डायबिटीज से, तो ये भी कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आपको कोई लंबी कोई बीमारी है, उसके लिए कोई मेडिसिन बहुत दिनों तक चला है, तो उस मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसके कारण भी ये जो वेट गेन है या फिर चर्बी का बढ़ना है तो ये दिखाई देता है। या फिर किसी में कोई मनोविकार है, मानसिक बीमारियां हैं, या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो इसके कारण भी जो डाइजेशन प्रोसेस होगी स्टॉप होती है और वेट जो है वह बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले कफ को बाहर करना है, ताकि आगे जब आप ट्रीटमेंट लेंगे या फिर कुछ नियमों का पालन करेंगे तो उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सके। अदरवाइज कोई भी शॉर्टकट मेथड है, या फिर बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज है, जिम है, या फिर अलग अलग डाइट प्लान ट्राई करना है, तो ये चीजें लंबे समय तक आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकती। उल्टा ये चीजें करना
आप जब बंद करोगे तो फिर से वेट गेन है, चर्बी का बढ़ना है, ये सब शुरू हो जाएगा। और ये सब करने के बाद इसके भी कुछ नुकसान है, वह भी दिखाई दे सकते हैं। आयुर्वेद में सब धातु बताए हैं, यानी रस, रक्त, मांस, मिश्र, अस्थियां, तो ये 7 धातु है। तो इसमें एक धातु से अगले धातु का निर्माण होता है। जैसे रस के बाद रक्त का होना, रक्त के बाद मांस, उसके बाद मेद का। लेकिन जब ये मेद धातु आवश्यकता से अधिक जमा होता है, यानी बॉडी में डाइजेशन की टेंडेंसी रहती है, जमा होने की टेंडेंसी रहती है, तो ये मेद धातु ही बढ़ता है। लेकिन उसके आगे वाले धातु जैसे अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है, तो इन धातुओं का पोषण कम हो जाता है। फिर अस्थि धातु का अगर पोषण कम रहा तो फिर अस्थियों में जैसे हड्डियों में वीकनेस होना है, फिर जोड़ों में दर्द रहना है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस से, ऑस्टियोआर्थराइटिस से कैल्शियम की डिफिशियंसी है। तो ये सभी लक्षण हमें दिखाई देते हैं। आयुर्वेद में 7 धातुओं के, यानी इन 7 धातुओं की अग्नि भी बताए हैं, यानी ये बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे, हमारे सेल्यूलर लेवल पे भी ये जो मेटाबॉलिज्म है तो ये डिस्टर्ब होता है। ये जो पूरी प्रोसेस है वो सिर्फ पेट की चर्बी तक ही लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि उसके आगे जाके फैटी लिवर है, यानी लिवर में फैटी इन्फिल्ट्रेशन है, या फिर शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, या फिर किसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना है, या फिर डायबिटीज है, या फिर कार्डियक प्रॉब्लम है, या हृदय से संबंधित अगर कोई बीमारी है, या फिर मेटाबॉलिज्म जो है उससे रिलेटेड बीमारियां है, डाइजेशन से रिलेटेड है, जिससे किसी में भूख ना लगना है, कफ पेशेंट है, ब्लोटिंग है, गैसेस बनना है, तो ये सभी चीजें दिखाई देती है। किसी किसी को शरीर में भी बहुत ज्यादा दर्द दिखाई देता है। तो ये जो भी हमने प्रोसेस देखी वह सिर्फ चर्बी तक ही नहीं, बल्कि आगे जाकर बहुत सारे अलग अलग लक्षण भी दिखाई देते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा चलना शुरू कर देते हैं, तो चलने के बाद वजन तो कम हो जाता है, लेकिन पेट की चर्बी कम नहीं होती, उल्टा घुटनों में दर्द होने लगता है। या फिर अलग अलग डाइट प्लान सब जब ट्राई करते हैं तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, लेकिन फिर जब स्टॉप करते हैं तो उसके बाद फिर जैसे कि वैसा रहता है, या फिर फास्टिंग करने के बाद थकान हो जाती है। कोई भी बहुत ज्यादा फास्ट अगर वेट लॉस भी करता है तो उसके कारण भी जैसे उनको फिर हेयर फॉल है, या फिर बहुत ज्यादा फैटीग है, या शरीर में दोषों का इंबैलेंस है, तो ये सभी चीजें दिखाई देती है जो आपके शरीर में जो फैट के डिपोजिशन की टेंडेंसी है उसको कम करेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारेंगे। और ये करने के लिए बहुत ही आसान है, इसलिए आप आसानी से और हमेशा इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है, या जो सबसे पहली टिप है, वो उठने और सोने का सही समय रखना है। तो रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। इससे हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ के 3 दोष है, तो इनका बैलेंस बना रहेगा। दिन में सोना नहीं है। स्पेशली कुछ लोग खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, तो दिन में सोना नहीं है। आयुर्वेद में इस कंडीशन में दिन में सोना मना किया गया है। तो इस तरह से सोने के नियमों का पालन करना है। आप जब सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो उसके आपको अलग भी बेनिफिट मिलेंगे। जैसे जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है तो उनको मोशन क्लियर होने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इस समय अपन वायु का जो सहयोग है वो हमें मिलता है, तो पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा। आपको भूख अच्छी लगेगी, आप जो भी खाओगे उसका पचन भी और अच्छी तरह से होगा। तो इस तरह से सिर्फ सोने और उठने के नियमों का पालन करके भी हमें बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। खाने का सही समय और सही विधि भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कैसे पता चलेगा कि खाने का समय कौन सा सही है? तो जब आपका सुबह मल पूरा साफ हो जाता है, यानी मोशन क्लियर हो जाता है, पहले दिन आपने जो खाया उसका पचन अच्छे से हो जाता है, अच्छी खुलकर भूख लगती है, खाना खाने का मन करता है, तो यह समय खाना खाने के लिए सही समय है। और खाना कितना खाना है तो मात्र पूर्वक, यानी जितनी क्वांटिटी में आप उसे इजीली पचा सको तो उतनी ही खाने की क्वांटिटी आपने रखनी है। अब ये देखते हैं कि खाने की विधि कैसी होनी चाहिए। तो जब आप खाना खाओगे तो शांत मन से, प्रसन्न मन से बैठ के उसे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना, यानी जो हमारा सलाइवा है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ताकि उसका आगे का डाइजेशन भी जो है वह प्रॉपर हो सके।
कुछ लोग बहुत ज्यादा फास्ट खाते हैं या बहुत ही स्लो खाते हैं, जैसे टीवी या मोबाइल देखते देखते अगर कोई खा रहा है तो बहुत ज्यादा स्लो खाते हैं, तो इसका असर भी इस डाइजेशन पर होगा। अब ये देखते हैं कि ये खाना किस तरह का हो। तो घर पे बना हुआ सात्विक ताजा हल्का खाना जो ट्रेडिशनल फूड है आपके लिए, यानी आप पहले से इस तरह का खाना जो लेते आए हैं, जो आपके लिए साथ में है, जो आपके लिए अनुकूल है, तो इसी तरह का खाना हमारा होना चाहिए। और 2 बार का मेन मील जो है वो प्रॉपरली पूरा खाना ले, यानी दाल, चावल, सब्जी, रोटी, घी, ये सब आप खाने में रख सकते हैं। लेकिन जो बीच बीच में जो खाया जाता है, जो बिना भूख के खाया जाता है, सिर्फ स्वाद के लिए खाया जाता है, तो सिर्फ उसे रोकना है। शाम का खाना जल्दी ले, यानी मैक्सिमम 7 या 7:30 बजे तक ले, क्योंकि जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारे अंदर का अग्नि भी स्लो हो जाता है, तो पचाने वाला ही नहीं रहेगा। तो ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, वो कैसे होगी? तो इसीलिए रात का खाना जल्दी लें। अगर आपने रात को खाना जल्दी लिया और आपको आदत नहीं है और बाद में भूख लग गई तो क्या करें? तो हो सके तो अवॉइड ही करना है। लेकिन अगर बहुत ही भूख लगे या मन ही कर रहा है कुछ खाने का, तो इस समय रोस्टेड ऑप्शंस आप ले सकते हैं, जैसे भुना हुआ चना है तो ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन हो सके तो अवॉइड करना है। यानी शाम को 7 बजे से लेकर दूसरे दिन जब अच्छे से भूख खुले तब तक हमने कंट्रोल करना है, ताकि ये जो फूड लिया है इसका पचन भी अच्छी तरह से हो जाए। और दूसरा ये है कि हमारी प्रकृति का विचार करके, अग्नि का विचार करके, उस समय के मौसम का विचार, हमारी उम्र का विचार या शरीर की अवस्था का विचार, यह सभी चीजें खाना खाते समय भी करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग वेट कम करने के लिए खाना स्किप करके फ्रूट्स, सैलेड या फिर सूप इस तरह से लेना प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान कर सकता है। तो प्रॉपर हमारा जो खाना है, जो ट्रेडिशनल फूड है, वो पूरा लेना है। तो इसमें कुछ लोग चावल भी बंद कर रहे हैं, तो आपको चावल भी बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे प्रेशर कुकर में नहीं पकाना है। दालों में जैसे मूंग की दाल बहुत बेहतर है, लेकिन आप जैसे मसूर है, दाल है, तो ये भी आप ले सकते हैं खाने में। जैसे आप गेहूं का सेवन आप कम करना है, क्योंकि इससे वेट गेन होता है। लेकिन बाकी जो ग्रेन्स है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, नाचनी है या फिर शव है, तो इनकी रोटी है वो आप खाने में ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा बैलेंस करना है, यानी इससे रूखापन भी कभी कभी बढ़ता है, तो थोड़ा सा बैलेंस करके आपने लेना है। या फिर शाम के खाने में आप इस तरह की जो रोटी है वो रख सकते हैं। दालों में हमने उड़ीद की दाल है या चने की दालें जो थोड़ी सी हैवी है तो वो अवॉइड करने हैं। सब्जियों में आप अलग अलग सब्जियां यूज कर सकते हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है, पंपकिन है, करेला है, भिंडी है, तो इस तरह से सारी सब्जियां आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें खाने में आप घी जरूर रखिए, स्पेशली गाय का घी जो अग्नि को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। हाँ, लेकिन घी लेते समय ऊपर से कच्चा घी लेना है जो अग्नि को बढ़ाएगा। फ्राइड चीजें नहीं लेनी है, लेकिन ऊपर से घी का जरूर सेवन करना है। खाने में आप छाछ भी रख सकते हैं, तो छाछ यानी बटर मिल्क आपको घर पर बना हुआ जो फ्रेश बना है तो वो ले, उसको भी आधा डाइजेस्टिव बनाने के लिए उसको आप सूखा लगा सकते हैं। उसमें जीरा है, हींग है, खड़ी पत्ता है। लेकिन दही, पनीर, चीज, ये चीजें अवॉइड करनी है। इसके अलावा खाने में जो मसाले की चीजें हैं जो थोड़े से गर्म नेचर की है, वो भी आपको हेल्प करेगी, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो युक्ति पूर्वक करना है ताकि शरीर में पित्त दोष ना बढ़े। तो इसमें फिर मसालों की चीज है, जैसे लहसुन है, अजवाइन है, हींग है, जीरा है, या फिर जो काली मिर्च है, पिपली है, सौंठ है या पुदीना जैसी चीज है। तो ये सभी चीजें आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने में मदद कर सकती है। आप फास्टिंग भी कर सकते हैं, यानी हमारे खाने में 6 स्वाद, 6 टेस्ट होना जरूरी है, यानी मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा। तो ये 6 स्वाद हमारे खाने में होने चाहिए। लेकिन जिनको वजन कम करना है वो पहले के 3 स्वाद जो है, यानी मीठा, खट्टा, तो ये स्वाद की जो चीजें है वो खाने में कम रखे, ताकि ये 3 स्वाद है, इसके कारण शरीर में कफ थोड़ा बढ़ता है। तो जिनको वजन बढ़ाना है
वो ये 3 चीजें खाने में ज्यादा रखे जिनको वजन कम करना है, तो वो मीठी सारी चीजें हैं उनको खाने में कम रखे। और कौन से स्वाद अपने ज्यादा लेने हैं, तो तीखा कड़वा की जो चीजें हैं तो वह आप खाने में ज्यादा रखें। तो जो भी चटपटी चीजें हैं तो वह आप खाने में ज्यादा रख सकते हैं। या फिर जो यानी कड़वी चीजें हैं जैसे करेला वगैरह है, या कसली चीज है जैसे आंवला है, हरड़ है, तो ये सभी चीजें शरीर में कफदोष को कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए मदद कर सकती है। पानी पीने के कुछ नियम भी वजन को कम करने में मदद करेंगे आपको। आप अगर गर्म पानी पीते हैं तो यह भी शरीर में मैदा धातु को, चर्बी को कम करने में मदद करता है। अगर आपको गर्म पानी भी नहीं पीना है तो भी पानी को उबाल के फिर से ठंडा करके भी अगर आप लेते हैं तो ये पानी भी पचने में हल्का होता है। लेकिन सिर्फ प्यास के अनुसार आपने इस पानी को लेना है, बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं लेना है। शहद का पानी भी आप ले सकते हैं, यानी पानी में शहद को डाल के भी आप ले सकते हैं, लेकिन शहद कभी भी गर्म पानी में नहीं डालना है। पानी उबाल के ठंडा करके फिर उस पानी में अगर आप शहद डालो तो इसका फायदा भी वजन कम करने के लिए, चर्बी को कम करने के लिए आपको मिल सकता है। ऊषा पानी, यानी सुबह सुबह बिना प्यास के भी पानी पीना, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकता है, अग्नि को जो है वो भी स्लो कर सकता है। तो इसमें शरीर में डिपोजिशन की टेंडेंसी बढ़ सकती है। तो सुबह भी अगर प्यास है तो जितनी प्यास है उतना ही पानी पीना है। दिन में भी आपको जब प्यास लगे तो प्यास के अनुसार ही आपने पानी लेना है, जबरदस्ती पानी नहीं पीना है। कुछ लोग खाना खाते समय बिल्कुल पानी नहीं लेते, तो खाना खाते समय एक एक घूंट पानी आपने जरूर लेना है। यानी खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा पानी, यानी एक एक घूंट पानी का सेवन आपको करना है, ताकि इस अन्न का जो पचन है वह पूरी तरह से हो, उसको जैसे प्रॉपर मिक्सिंग के लिए यह मदद कर सके। यानी खाना खाने के बाद फिर अगला 1-1.5 घंटा हो सके तो पानी पीना थोड़ा सा रोक देना है। अगर इस समय पर भी अगर आपको किसी मेडिसिन को लेना है, अब बहुत ही ज्यादा प्यास लगी, तो आप एक एक घूंट पानी ले सकते हैं। सूर्यास्त तक के बाद का पानी भी हमने कम करना है, क्योंकि उस समय में भी अग्नि स्लो है, तो पानी को थोड़ा सा संभाल के लेना है। तो इस तरह से सिंपल कुछ पानी पीने के नियम भी वजन को कंट्रोल करने में आपको मदद कर सकते हैं। वेट को और चर्बी को कम करने के लिए कुछ योगासन भी आपको बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार है, पवन मुक्तासन है, धनुरासन है, भुजंगासन, सर्वांगासन। तो इस तरह के आसन भी इस एब्डोमिनल फैट को कम करने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ मॉर्निंग वॉक या सिर्फ चलना काफी नहीं है। तो जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, जो चर्बी जमा है, जो फैट है, तो उसको कम करने में वहां पर स्ट्रेच मिलने के लिए जो योगासन है तो वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। मन को भी शांत प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका मन शांत है तो शरीर में अगर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है या फिर कोई मनोविकार है तो उनको कम होने में मदद मिलेगी। आपका डाइजेशन अच्छा होगा, और अगर अब मेटाबॉलिज्म डाइजेशन अच्छा है तो शरीर में इस तरह की चर्बी जमा नहीं होगी। तो इस तरह से मन को प्रसन्न बनाए रखने के लिए ओंकार, प्राणायाम है, ये सभी चीजें आपको मदद करेगी। आपका मन शांत रहेगा और ओवरऑल जो आपका डाइजेशन है वह भी अच्छा रहेगा। आयुर्वेद में औषधि चिकित्सा देते समय कारणों का भी विचार किया जाता है, क्योंकि इस वेट या चर्बी को बढ़ने के लिए जो कारण है, उन कारणों के लिए चिकित्सा देना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन ओवरऑल इसमें पाचन चिकित्सा दी जाती है। दिप्पन यानी अग्नि को बढ़ाने के लिए है, और पाचन यानी हमारा पाचन जो है वो अच्छी तरह से हो, तो उसके लिए भी दवाइयां दी जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति में उसके जो चर्बी के बढ़ने का जो कॉज है वह भी अलग है। तो इस तरह से कोई भी एक ट्रीटमेंट, एक दवाई सबके लिए असर नहीं कर सकती। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी, हाँ, तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना।
और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।